इधर कीरी जैक को बताती है कि मुझको माँ एवा के दिल की धड़कन सुनाई देती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ? जैक उसे समझाता है। तभी नित्यम सरदार के लड़के को लाता है और दिन भर की सारी बात बता देता है। अब वो लोग लोआक को ढूंढने निकलने ही वाले होते हैं, तभी लोआक टुलकुन को वापस भेजकर घर आ जाता है और सारी गलती अपनी बताकर सरदार के लड़के को मार खाने से बचा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वो सरदार के बच्चों को सारी बात बता देता है और उनसे उसके कटे हुए पंख का भी जिक्र करता है। सरदार की लड़की समझ जाती है और कहती है कि उसका नाम पायकन है और उसको उसके परिवार ने बेदखल कर रखा है, क्योंकि सभी बताते हैं कि वो खूनी है। उसने हमारे कबीले और अपने साथी टुलकुन को भी मारा है, लेकिन लोआक उनकी बात नहीं मानता और कहता है वो मेरा दोस्त है और वहाँ से कहकर चला जाता है। अगले दिन सरदार की लड़की उनको अपने पुरखों के मंदिर को दिखाती है, फिर अपने कबीले के जीवनदायिनी पेड़ को दिखाती है जो पानी के अंदर होता है। कीरी उससे अपना बंधन करती है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो उससे गले लग के रोने लगती है और पूछती है मैं सबसे अलग क्यों हूँ और माँ एवा मुझसे क्या चाहती हैं? मेरे पिता कौन हैं? तभी अचानक कीरी को दौरा पड़ जाता है। वो बच्चे उसको वापस ले आते हैं। जैक उसके इलाज के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है पर उनसे कुछ नहीं होता, तो सरदार की पत्नी उसका इलाज करके उसे ठीक करती है। तभी कर्नल के साथी उसको बताते हैं कि रेडार पर एक शिप देखा गया है और ये शिप वही था जिससे जैक के दोस्त कीरी को ठीक करने आए थे। कर्नल को एक लोकेशन मिल गई थी। अब कर्नल एक शिकारी शिप के कैप्टन और उसके क्रू के साथ मैटकाइना रीफ के लिए निकल पड़ता है। इधर रीफ में सारे टुलकुन अपना चक्र पूरा करके वापस आते हैं। कबीले वाले उनके आने से बहुत खुश होते हैं। असल में कबीले वाले उनको अपने भाई और बहन ही मानते हैं। टुलकुन की सरदार अपने बच्चे को रोनाल को दिखाती है। वो बहुत खुश होती है और कहती है उसका बच्चा भी जन्म लेने वाला है। इधर कर्नल उसके सबसे नजदीकी कबीले पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूछता है, पर वो लोग कुछ नहीं जानते तो वो कुछ नहीं बता पाते। वो गुस्से में उनके घरों को जला देता है और वहाँ से दूसरे कबीले के लिए निकल जाता है। जैक को सरदार पड़ोसी कबीले की जानकारी देता है और कहता है वो तुमको ढूंढ रहे हैं। नितेरी जैक से कहती है हम कब तक भागते रहेंगे? हमको अगर चैन की सांस लेनी है तो हमें उसे मारना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी कर्नल को कुछ पता नहीं चलता तो अपना प्लान बदल देता है और जो उस शिप का कप्तान चाहता था कि वो टुलकुन का शिकार करे वो उसे इजाजत दे देता है। अब लोआक पायकन के पास पहुंचता है और उससे कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम भी मुझ पर भरोसा करो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो मुझे बताओ। और उसको ऐसा करते हुए उसके साथी देख लेते हैं। पायकन अपना मुंह खोलता है। लोआक अंदर जाकर अपना बंधन जोड़ता है जिससे उसको सब पता चल जाता है कि उसने सिर्फ अपने साथियों और कबीले वालों को बचाने की कोशिश करी थी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसने किसी को नहीं मारा। अब उस कबीले के सरदार को पता चलता है कि लोआक पायकन के पास गया था, जिसकी वजह से वो उसको डांट लगाता है और बताता है टुलकुन पहले खूनी दरिंदे हुआ करते थे और बहुत ज्यादा मार काट करने के बाद उन्होंने दरिंदगी त्याग दी और शांति को ही अपने जीवन का मूल आधार बनाया। पर पायकन ने उनके नियम तोड़कर वापस दरिंदगी दिखाई तो उसको बरादरी से बेदखल कर दिया। लोआक उसको सच बताने लगता है पर जैक उसको बोलने नहीं देता। इधर कर्नल की टीम टुलकुन की सरदार पर ही ट्रैकर लगा देती है क्योंकि वो अपने बच्चे की वजह से तेज नहीं तैर सकती थी। अब वो सारे शिकारी, अब वो कैप्टन बड़ी बेरहमी के साथ उसको घेर कर मार देता है और अपने शिप पर लाकर उसके दिमाग में ड्रिल करके पीले कलर का सारा तरल निकाल लेता है और वो बताता है कि ये तरल सबसे कीमती है और इतने से तरल की कीमत 660 करोड़ रुपए है और इसी के पैसों की वजह से ही कर्नल तुम अपना काम कर पा रहे हो। इधर कबीले वाले टुलकुन की लाश के पास पहुंचते हैं। सरदार की पत्नी उसको देखकर बहुत रोती है और बताती है कि ये मेरी आत्म बहन थी और इसने न जाने कितनी साइकिल पूरी करने के बाद अपने बच्चे को पाया था और वो वापस आकर लड़ाई का ऐलान करती है। लेकिन जैक उनको समझाता है कि अगर तुम उनसे लड़े तो वो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे, उनको भी जिनको तुम प्यार करते हो। और उन्हें ट्रैकर को दिखाकर कहता है हमको टुलकुन की जिंदगी बचानी है तो ऐसा कुछ भी उन पर दिखाई दे तो मुझको बताओ, मैं इन ट्रैकर्स को बंद कर सकता हूँ जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती है। और ये बात सभी टुलकुन तक पहुँचाने को कहता है। सब मान जाते हैं। फिर जैक चुपके से नितिरी को बताता है कि वो टुलकुन का नहीं बल्कि हमारा शिकार करना चाहते हैं। अब लोआक पायकन के पास उसको सावधान करने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई नहीं बताएगा, लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो वहाँ से निकल जाता है तो भी सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं। इधर कप्तान दूसरे शिकार की तैयारी करता है। लोआक पायकन के पास पहुँचता है। वो पायकन पर ट्रैकर देखकर घबरा जाता है और उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश करता है। तभी सामने से शिकारी जहाज को देखकर वो घबरा जाता है
है। अब सब बच्चे वहाँ पहुंचकर उस ट्रैकर को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उनसे भी नहीं निकलता। फिर लोआक अपने पिता को सब बता देता है। तभी जैक सरदार को बता देता है। वो सब तैयार होकर उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। कर्नल उन बच्चों को टुलकुन के पास देखकर बहुत खुश होता है। बच्चे ट्रैकर को निकाल देते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं और खुद भी समुद्र में अंदर छुप जाते हैं और पाइकन बचकर निकल जाता है। कर्नल छोटी सबमरीन से उनको पकड़ने का आदेश देता है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद वो सरदार की बेटी और टुको जाल डालकर पकड़ लेते हैं। लोआक भी उनको छुड़ाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। स्पाइडर ये देखकर उनके पास भागा आता है, पर वो लोग उसे पकड़कर वापस अंदर ले जाते हैं। कर्नल उन तीनों बच्चों को वहीं बाहर डेक पर बांध देता है और जैक से अकेले आने को बोलता है, नहीं तो बच्चों को मार देने की धमकी देता है। जैक खुद को सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। पाइकन पानी के अंदर से लोआक को शिप पर बंधा देख गुस्से से पागल हो जाता है और समुद्र के अंदर पत्थरों को तोड़ने लगता है। अब वो उसको बचाने की ठानकर अपने सारे नियम फिर से तोड़कर शिप पर कूद पड़ता है और वहाँ सब कुछ तोड़ने लगता है। उसको देखकर शिप का कैप्टन उसका शिकार करने के लिए वहाँ आ जाता है और ये सब देखते हुए कबीले वाले भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। कप्तान पाइकन पर रॉकेट छोड़ता है, पर वो अपने सिर नीचे कर लेता है, जिससे रॉकेट उससे टकराकर कप्तान के शिप पर ही फट जाता है। ऐसा देख कप्तान हैरान हो जाता है। अब उन सभी लोगों में बड़ी भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और सब अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं। इधर पानी के अंदर कीरी अपने बंधन को उनके जीवनदायिनी पेड़ से जोड़कर कर्नल की सबमरीन्स को तोड़ देती है, जिसको देखकर सरदार के लड़के बड़े हैरान होते हैं। शिप के अंदर स्पाइडर भी शिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शिप चट्टान से जाकर टकरा जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। कप्तान अब पाइकन को पकड़ने के लिए तार से बंधे एंकर को उस पर शूट करता है, पर पाइकन बड़ी चालाकी से उससे बचकर अपने सिर से जानबूझकर उस तार को बांधकर पूरी ताकत लगाकर उस बोट को खींचने लगता है। कप्तान बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वाता है, पर फिर से उस पर हमला करने की तैयारी करता है। तभी पाइकन उसकी बोट के ऊपर से कूदकर उस तार से कैप्टन के हाथ को ही बांध देता है और एक झटका देकर उसका हाथ ही अलग कर देता है, जैसे कप्तान ने कभी उसका पंख काटा था। कप्तान के मरते ही उसका क्रू लड़ाई रोक देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब कीरी जैसे ही सतह पर आती है, कर्नल उसे पकड़कर शिप के डेक पर ले आता है और उसको वहीं बांध देता है। टूक उसको देख लेती है तो सरदार की लड़की के साथ उसे बचाने शिप पर वापस चली जाती है, लेकिन वो टुक को भी पकड़ लेते हैं। शिप के दूसरी तरफ कर्नल नेतियम को भागते हुए गोली मार देता है। बच्चे बड़ी मुश्किल से उसे टापू पर ले आते हैं, पर वो बच नहीं पाता। नितेरी उसको मरा देख पागलों के जैसे चीखने लगती है और बहुत रोती है। तभी कर्नल जैक के वॉइस डिवाइस पर बात करता हुआ उसे बताता है कि उसकी छोटी बेटी उसके पास है। तो जैक नितेरी को संभलने को बोलता है और कहता है, हमें अपनी बेटी को बचाना है। नितेरी अपना धनुष उठाकर अपने बेंजिस पर बैठकर शिप की तरफ उड़ जाती है। जैक वहाँ शिप पर चुपचाप पहुंचकर धमाका कर देता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। नितेरी वहाँ पहुंचकर बहुतों को मार डालती है। उसका रौद्र रूप देखकर स्पाइडर भी डर के मारे छुप जाता है। इधर जैक चुपके से टुक को छुड़ा लेता है, पर कर्नल कीरी के गले पर चाकू रखकर उसके सामने आता है और कहता है, तुम नहीं चाहोगे कि आज तुम्हारी एक औलाद और मर जाए। कर्नल उससे हथियार रखवा देता है। स्पाइडर कर्नल को ऐसा करने से रोकता है, पर वो नहीं मानता। तभी नितेरी स्पाइडर के गले पर चाकू लगाकर कीरी को छोड़ने को बोलती है, पर कर्नल उसको ऐसा दिखाता है जैसे उस पर इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी नितेरी कर्नल से कहती है, लड़के के बदले लड़का, और स्पाइडर की छाती पर चाकू मार देती है। कर्नल तुरंत कीरी को छोड़ देता है। अब वो सब वापस जाने लगते हैं, पर कर्नल कहता है, मैं अभी भी नहीं रुकूंगा और वापस आऊंगा और तुम अपने पूरे परिवार के साथ सारी जिंदगी डर में जियोगे। इतना सुनते ही जैक उस पर हमला कर देता है। इधर पानी के अंदर नितेरी और उसके बच्चों को आग घेर लेती है, तो वापस शिप पर चढ़कर उसके दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है। तभी पानी का बहाव टूक को शिप के अंदर ले जाता है। नितेरी उसके पीछे कूद जाती है। शिप डूबने लगता है और पलट जाता है। स्पाइडर और कीरी ऊपर आ जाते हैं। इधर पानी के अंदर जैक लड़ते लड़ते कर्नल का गला घोटकर उसे बेहोश कर देता है। उसको लगता है कि कर्नल मर गया, लेकिन खुद भी पानी में सांसें टूटने की वजह से डूबने लगता है। तभी लोआक जैक को बड़ी मुश्किलों से एक चैम्बर में लेके आता है, जिससे जैक को सांस आ जाती है। इधर टुक और नितेरी भी एक जगह आके फंस जाते हैं और जहाज पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। फिर कीरी वहाँ रोशनी देने वाली अनेक मछलियों को बुला लेती है और वो उनको पूरे जहाज में भेज देती है। वो टुक और नितेरी को बाहर निकाल लेती है। इधर लोआक पाइकन की मदद से जैक को भी बाहर निकाल लेता है। अब पाइकन उन सबको अपने पंख पर बैठाकर टापू पर छोड़ देता है। स्पाइडर भी कर्नल को बाहर निकाल लेता
देता है, वो जिंदा होता है। वहाँ उसका बेंजिस आ जाता है। कर्नल स्पाइडर को साथ चलने के लिए बोलता है, पर स्पाइडर उसे वहाँ चिढ़ाकर वापस जैक और उसके परिवार के पास आ जाता है। तो कर्नल अपने बेंजिस पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। अब सब कबीले वाले नेत्यम को आखिरी विदाई देते हैं। उस समय जैक को वो पल याद आता है जब उसने नेत्यम के जन्म पर अपने हाथों में उसे लेकर उसका नामकरण किया था, और अब वो उसको पानी के उस अंतहीन गहराई में दफन होते देख रहा था। उसका दिल टूट गया था। वो वापस आकर सरदार से कहता है, हम कल चले जाएंगे। तो सरदार कहता है, तुम्हारा बेटा अब हमारे देवताओं के पास है और तुम भी अब पानी के आदमी हो चुके हो, तो तुम हमारे कबीले का ही हिस्सा हो। फिर जैक और नितेरी उनके जीवनदायिनी पेड़ से अपना बंधन बांधते हैं। तभी जैक को वो समय दिखाई देता है जब नेत्यम ने पहली बार शिकार किया था और वो बहुत खुश थे। नितेरी उनको देखकर खुश होती है। नित्यम सच में अब उनके देवताओं के पास था। वो उसका स्वर्ग था। वहाँ उसकी दुनिया में उसका परिवार उसके साथ था और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।